हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 to 8 की आपकी जो वर्कशीट आती है, वर्कशीट नंबर 96। डेट है इस वर्कशीट की 25/2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही चमोली, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर एक हिमस्खलन हुआ था, जिसके बारे में आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। तो आपने अक्सर इन सारे ही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा, जैसे हिमस्खलन के बारे में, भूस्खलन के बारे में, या भूकंप तो हम आए दिन देखते हैं, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, चक्रवाती तूफान आना, बादल का फटना, या सूखा पड़ जाना, या कहीं पर बाढ़ आना, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में जन हानि भी होती है और जितनी भी हमारी वस्तुएं होती है, हमारी सामान की भी हानि होती है। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय की अगर आप बात करें तो कितनी सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ों को काटना, हमारे वायु को प्रदूषित करना। इस वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो और ज़्यादा आती हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो नीचे आपके कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको उस प्राकृतिक आपदा का नाम लिखना है और इसके साथ ही उससे बचने के उपाय। आप प्राकृतिक आपदा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आपका भूस्खलन है, सेकंड में देखिए आपको सुनामी दिख रहा होगा, फिर है आपका सूखा पड़ना, जंगल में आग लगना, भूकंप आना। ठीक है, तो अब एक एक करके करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है भूस्खलन। तो ठोस चट्टान अथवा शैल यदि अचानक ढलान पर फिसल जाए तो ऐसी स्थिति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। फिर इससे क्या बचने के उपाय हो सकते हैं बच्चों, तो घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। ऐसी जगह की पहचान कर ले जहाँ पर चट्टान के टूटने का खतरा हो, उससे दूर रहें। तो हमें ऐसी जगहों की पहचान कर लेनी चाहिए जहाँ पर चट्टानों के टूटने का खतरा हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कहीं लग रहा है कि यहाँ पे चट्टानों के टूटने का खतरा है तो वहाँ से खुद को शिफ्ट कर लेना चाहिए। नियमित रूप से चेक करते रहें कि नालों में पत्ते, कूड़ा या पत्थरों का ढेर तो नहीं फंसा है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राकृतिक आपदा है आपकी, वो है सुनामी। तो समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उससे तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा इस तरह की बहुत सी जो समुद्र में लहरें उठती हैं। ठीक है, जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है, इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो आपदा के समय दी जाने वाली सेवाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इस बात की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आपका यानी हमारा घर या फिर ऑफिस या स्कूल या कॉलेज ऐसी जगह जहां आप लगातार जाते रहते हैं, वह सुनामी के खतरे वाले क्षेत्र में आता है या नहीं। यानी हमें सुनामी के आसपास वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे घर, ऑफिस या स्कूल में नहीं एडमिशन लेना चाहिए या वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे इलाकों से बेसिकली हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका कि सूखा। तो सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की कमी के एक घटना, चाहे वायुमंडलीय पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल। सूखा महीना या वर्षों तक रहता है। तो जो सूखा है होता है बच्चों पानी की कमी की वजह से, चाहे वो हमारे बारिश का पानी हो या फिर सतह का पानी हो, भूजल का पानी हो, उसकी कमी हो जाने की वजह से सूखा पड़ जाता है। और कई बार सूखे की वजह से अकाल की स्थिति भी आ जाती है। इसके क्या उपाय हो सकते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें जल का दुरुपयोग यानी पानी का वेस्टेज उसकी नहीं करनी चाहिए। शुष्क कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। कृषि में विविधता लाना चाहिए। ठीक है, फसल चक्र एवं फसल के प्रतिरूप में बदलाव लाना चाहिए। जो हमारी फसलें होती हैं उसमें भी कुछ चेंज करना चाहिए। हमें ऐसी फसलों का भी थोड़ा सा
चेंज लाना चाहिए, हमें ऐसी फसलें भी लेनी चाहिए जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़े। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है बच्चों आपका जंगल में आग लगना। जंगल में आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं। एक तो है आपका ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। कभी कभी आग प्राकृतिक रूप से भी लग जाती है। ये आग ज़्यादा गर्मी की वजह से या फिर बिजली कड़कने से लगती है। इसके क्या बचाव हो सकते हैं? तो जंगल से उन चीज़ों को हटा देना चाहिए जो चिंगारी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि चिंगारी पैदा होने से ही पूरे जंगल में आग लग जाती है। उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जंगल में आग पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए, ताकि वो देख रेख कर सकें कि कहीं आग लगने की कोई स्थिति तो नहीं है, और अगर आग लग जाती है तो उसका प्रबंध भी अच्छे से होना चाहिए। पेड़ों को काटने के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, तो इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट है बच्चों फिफ्थ आपका कि भूकंप। तो भूकंप तो आपने शायद बहुत बच्चों ने महसूस भी किया हो। तो भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा कंपन होता है। जब धरती के नीचे की जो प्लेटें होती है वो टकराती है, तब हमें भूकंप जैसी स्थिति महसूस होती है। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? तो भूकंप के वक्त आप घर में हो तो फर्श पर बैठ जाएं। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढके। आपने अपने स्कूल में भी शायद ये एक्टिविटी की होगी, मेज के नीचे छुप जाया जाता है। इसके अलावा जल्दी से हमें पार्क में जाने के लिए बोला जाता है, मैदान में जाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी स्कूल्स में भी होती रहती हैं। भूकंप के दौरान खुले मैदान में जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं या घर में स्कूल में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम वहीं बैठ जाएं और या फिर किसी भारी चीज़ के नीचे, जैसे टेबल या फर्नीचर, उसके नीचे अपना सर छुपा ले, या फिर जल्दी से जल्दी भाग के मैदान की तरफ चले जाएं। ठीक है। किसी बिल्डिंग के आसपास हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई बड़ी सी बिल्डिंग है उसके आसपास बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो भूकंप से बचने के हमारे ये उपाय होते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।